जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा है, और जिस तरह से मैं जितेंद्र आव्हाड जी को जानता हूँ, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन सम्माननीय हमारे शरद चंद्र पवार साहब को कभी छोड़ेंगे नहीं, ना ही कभी हमारी पार्टी छोड़ेंगे। हम जिस जितेंद्र आव्हाड जी को जानते हैं वो एक योद्धा है कि सत्ता से किसकी रिश्तेदारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। सम्माननीय जितेंद्र आव्हाड जी अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं कांदिवली ईस्ट ठाकुर विलेज में उपस्थित हूँ। बता दूं कि हमारे बीच में एनसीपी पार्टी के एक ईमानदार अच्छे व्यक्ति बैठे हैं, जिनका नाम है मणिशंकर चौहान, जो एनसीपी पार्टी के मुंबई के महासचिव हैं। और आज खास चर्चा करेंगे जिस तरह से थाने में जितेंद्र आव्हाड के ऊपर एक अलग तरीके का भूचाल आ चुका है। भूचाल ही नहीं, कई तरह के बयानबाजी और गलत तरीके की बातें की जा रही हैं। आज खास चर्चा करना चाहेंगे। सर, देखा जाए जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड जी के ऊपर महिलाओं के ऊपर छेड़छाड़ की भी आरोपें लग रही हैं, कई विवादित पे विवादित चले जा रहे हैं और कई बातें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र साधु संतों की जन्मभूमि है, महापुरुषों की भूमि की है, विचारवंतों की भूमि है। यहाँ पर महापुरुषों ने और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे संपूर्ण महाराष्ट्र के दैवत है, ये उनकी भूमि है। और आज इतने घिनौने तौर पर राजनीति की जा रही है, इसकी तो मुझे बहुत, आप कहेंगे कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक फिल्म थी हर हर महादेव, जिसमें उनका इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश यहाँ की गई, जिसका विरोध करने के लिए हमारे सम्माननीय नेता श्री जितेंद्र आव्हाड जी वहाँ गए। उन्होंने उसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, इलीगल तरह से उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद में आप देखिए कि जितेंद्र आव्हाड जी को बेल मिली। उसके बेल मिलते ही कुछ समय के बाद ही जिस डीसीपी ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसकी ताबड़तोड़ बदली कर दी गई। इसके दो मायने होते हैं। एक, किसी के कहने पर जितेंद्र आव्हाड जी पर आरोप किया गया, वो धाराएं लगाने में कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से जितेंद्र आव्हाड जी को बेल मिल गई। इस वजह से या तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, या जितेंद्र आव्हाड जी को उन्होंने गैर तरीके से जो अरेस्ट किया, उसकी वजह से आरोप किया गया। महिला की छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने आपको कहा कि हमारा महाराष्ट्र साधु संतों का, विचारवंतों का महाराष्ट्र है, और ऐसे समय में उसकी राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि इस तरह के विनय भंग जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी आपको मैं बोलता हूँ, इतनी सारी पब्लिक थी, जिसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब भी है, उन्हीं के बगल में जितेंद्र आव्हाड जी, आपने भी देखा होगा, संपूर्ण महाराष्ट्र ने, संपूर्ण देश ने वो वीडियो देखा होगा कि जितेंद्र आव्हाड जी सिर्फ अपना रास्ता आगे करते हुए जा रहे थे। उन्होंने किसी तरह से कोई गैर इरादत उस महिला को टच नहीं किया है। ये तो राजनीति से प्रेरित कैसे जितेंद्र जी को बदनाम किया जाए, उस वजह से ये आरोप किया गया है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे बयान आते जा रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड पूर्व मंत्री रहे हैं पार्टी के, बहुत ही एक अलग नेता रहे हैं, जो पार्टी में बहुत बड़ा सम्मान मिला है। ऐसा क्या बातें आ गई है कि इस्तीफा देने की बात आ रही है? मैं जितेंद्र आव्हाड जी से गुजारिश करूंगा कि मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता है, इस महाराष्ट्र की जनता है जो चाहती है कि आप राजीनामा दें। हम जिस जितेंद्र आव्हाड जी को जानते हैं वो एक योद्धा है, वो कभी ऐसा किसी के सामने झुके नहीं है और ना झुकेंगे। उनका नाम है जितेंद्र, जिनके इर्द गिर्द घूमता है महाराष्ट्र का सत्ता केंद्र। ऐसे जितेंद्र जी को अगर बदनाम करने के लिए ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है, तो जितेंद्र आव्हाड जी से मैं कहना चाहूँगा कि संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता आपके साथ खड़ी है। आप राजीनामा ना दें और इनसे लड़ते रहे। आपको क्या लगता है, इस्तीफा मंजूरी हो चुकी है या मंजूर हो गई है? नहीं, इस्तीफा उन्होंने दिया है। वो होता है, एक आदमी जब भावनिक हो जाता है, जब इस तरह के गलत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो आदमी थोड़ा सा भावनिक होकर एक भावावेश में एक इस्तीफा देता है। मैं तो हमारे प्रांताध्यक्ष से, सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार साहब जी से भी गुजारिश करूंगा कि जितेंद्र आव्हाड जी का राजीनामा वो स्वीकार ना करें, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड जी को हम जो जानते हैं वो एक योद्धा है। हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है और गलत बात के खिलाफ में हमेशा आवाज़ उठाई है। राजीनामा देना किसी ईडी के खिलाफ दबने से हो रहा है या आरोप लगाने पे हो रहा है? ये तो आप ही नहीं, संपूर्ण देश खुली आंखों से देख रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह से ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इसका दुरुपयोग कर रही है। ये आपको सम्माननीय संजय राउत जी के मैटर में भी देखने को मिला कि सम्माननीय एमजी देशपांडे ने किस तरह से ईडी को लताड़ा है। वो आप देख रहे हो कि गैर वापर हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि सत्ता से किसकी रिश्तेदारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। इसलिए जिस तरह से आप ये घिनौनी राजनीति कर रहे हो, इसे करना बंद कीजिए। एक समय ऐसा था, मैं देखता था कि हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीति होती थी, एक हंसता बोलता खेलता एक वातावरण होता था, जिसमें सिर्फ विचारों की लड़ाई होती थी। कोई किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता था। किसी को बदनाम करने के लिए इतने नीचे स्तर पर कभी किसी ने कोई राजनीति नहीं की है जिस तरह से आज ये राजनीति हो रही है। क्या जितेंद्र आव्हाड जी ईडी के डर से, या अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा है, और जिस तरह से मैं जितेंद्र आव्हाड जी को जानता हूँ, वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन सम्माननीय है, हमारे शरद चंद्र पवार साहब को कभी छोड़ेंगे नहीं, ना ही कभी हमारी पार्टी छोड़ेंगे। वो एक लड़ने वाले कार्यकर्ता से आज एक इतने बड़े नेता बने हैं, तो पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी छोड़े तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? मैंने आपसे खुले शब्दों में कहा है कि सम्माननीय जितेंद्र आव्हाड जी अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में मुंबई के महासचिव राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के मणिशंकर चौहान जी का एक अलग तरीके का बयान रहा है कि कोई आए या ना आए, कोई बातें हो ना हो, लेकिन वो शेर हैं, शेर की ज़िंदगी जिएंगे, ले वो किसी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो इस एनसीपी में ही रहना चाहेंगे और रहेंगे। और शरद पवार उनकी इस्तीफा नामंजूर करेंगे। धनुधारी यादव के रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।